देखना बेटा 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे एग्जाम में था। 2016 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी और क्यू, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है π/2 पे, ठीक है, अच्छे समझना है। ओके, समझना बच्चा। सबसे पहले क्या है, 1 माइनस साइन क्यूब के अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा सा कुछ दे रखा है इसने। लेस देन π/2 मतलब LHL की बात कर रहा है वो। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको सुंदर सा लिख देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक बात बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है बेटा? आप बोलोगे सर ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ए बी। इसका मतलब है अगर 1 क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स लिखो तो आप इसको लिखोगे 1 माइनस साइन एक्स, और यहां पे आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 1 माइनस साइन क्यूब एक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, ठीक है जी। ओके, सबसे पहले मैं LHL की बात करता हूं। LHL में हम f ऑफ π/2 में π/2 में से -0 करेंगे और फिर हम इसको लिखेंगे रीडिफाइन करके, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h, जो हमारा फंक्शन है उसमें देखते हैं हम डाल के। LHL π/2 से होगा ना, x से छोटा, तो उसमें पुट कर देते हैं हम। लिमिट इक्वल्स टू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस h के अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस h। जैसा कि आपको पता है कि ये हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बट उसके लिए हमें साइन π/2 को सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस h है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस क्यूब h लिख देंगे हम, नीचे हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 3 साइन स्क्वायर h। अब यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बस ऊपर हमने साइन लिखा है, नीचे हम कॉस के लिए लगा देंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब h के अपॉन में क्या था पीछे, 3 साइन स्क्वायर h। 1 मिनट आगे हो गया, 1 मिनट, 3 साइन स्क्वायर h, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। अब देखो हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर h है, h स्क्वायर से मल्टीप्लाई h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब हमें ये क्या दे देगा, साइन x/x1 होता है, तो ये पूरी वैल्यू हमें 1 दे देगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, नीचे तो h स्क्वायर है, तो बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर h प्लस में a इंटू बी मतलब 1 इंटू कॉस h के अपॉन में कितना आएगा, h का स्क्वायर। आगे बेटा h का स्क्वायर आ गया। अब देखो हमें एक रिज़ल्ट पता है, क्या है रिज़ल्ट, जो हमने पहले लिखा हुआ था, लिमिट x टेंस टू 0 हो 1 माइनस कॉस x के अपॉन में x स्क्वायर हो, तो वैल्यू कितनी आती है, 1/2। इसी रिजल्ट को हमें यूज़ करना है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में h स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी दे देगा हमें, इसके लिए 1/2 दे देगा। अब h को जब 0 पुट करूँगा तो देख रहे हो आप, 1 कॉस 0 भी 1 है, कॉस h भी 0 है, तो 1 + 1 कितना आएगा, 3 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा हमारे पास क्या था, LHL में ये सॉल्व किया हमने, π/2 पे p वैल्यू गिवन है। अब हम RHL को सॉल्व करेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब LHL RHL दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। ओके, अब हम RHL को सॉल्व कर लेते हैं। RHL, चलो
कहाँ पे चेक कर रहे हैं, पाई बाई टू पे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच हो गया। अब हम पाई बाई टू प्लस एच पे देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू है। क्यू वन माइनस साइन एक्स के अपॉन में पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, इसमें हम पुट करके देखते हैं। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो क्यू वन माइनस साइन पाई बाई टू प्लस का एच क्या अपॉन में, कार्तिक बताना क्या था बेटा, पाई माइनस टू एक्स की जगह डालूंगा पाई बाई टू प्लस एच का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, अब इसको वापस से लिख लेते हैं अच्छे से सुंदर से क्रीम पाउडर लगा के। क्यू वन माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। तो कॉस का एच के अपॉन में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो एक तो पाई आएगा माइनस, देखो टू को टू से काट दिया, माइनस का पाई चला जाएगा, माइनस का पाई कर दिया। और इस वाले केस में क्या होगा, माइनस का 2h हो जाएगा, उसका क्या है, ये होल स्क्वायर है। तो अब क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो क्यू वन माइनस कॉस एच के अपॉन में प्लस माइनस कट गया, माइनस 2h का स्क्वायर क्या होगा 4h स्क्वायर, वन माइनस कॉस एच अपॉन में एच स्क्वायर कितना दे देगा 1/2 दे देगा वैल्यू। तो ये हमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, q/8 आ जाएगा। लेकिन हमें एक बात पता है, क्या पता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू जो पाई बाई टू पे थी, ये तीनों की तीनों क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। हमें पाई बाई टू पे वैल्यू P पता है, LHL पता है q/8, LHL पता है 3/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर करके हम वैल्यूज़ निकाल देते हैं, वैल्यूज़ निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से Q की वैल्यू कितना निकालेंगे, 12 निकालेंगे, और P की वैल्यू कितना निकालेंगे, P की वैल्यू हम निकाल देंगे 3/2 निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन बेटा एक गलती होगी, पीछे ना मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, वो 3 लिखना भूल गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा मेरे पास ना यार, 1/2 आ जाएगा। तो इसको मैं ठीक करवा लेता हूँ, ये क्या था LHL वाला था, 1/2 आ जाएगा ना बेटा। तो ये देखो 1/2 आ गया होगा, इसको कहाँ था, हाँ यहाँ पे इस वाले पोर्शन में था ना यार, लास्ट का आंसर कहाँ गया स्लाइड, ये रहा स्लाइड, हाँ ये वाली वैल्यू पे पुट कर देते हैं। तो कितनी रख दूँ मैं इसकी वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, इसकी जगह मैं लिख दूँ, हाँ इसको पूरी को हटा देते हैं, वैल्यू रीडिफाइन कर लेते हैं। इस Q की जगह क्या लिख दूँ 1/2, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये आपका आंसर है, ये